आपको छोड़ के जाने वाला शख्स इन 4 वजूहात की वजह से आपको छोड़कर चला गया है। मेरे पास जितने भी लोग मशवरा करने के लिए, कोचिंग के लिए आते हैं, उनमें मैंने ये 4 चीज़ें कॉमन देखी हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये वो लोग होते हैं कि जो कि अपने पार्टनर के लिए हद से ज़्यादा चीज़ें करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो प्यार अनहेल्दी हो जाता है। अनहेल्दी डिपेंडेंस कायम हो जाती है पार्टनर पे। पार्टनर के इवन गलत रवैयों को भी इग्नोर कर दिया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे केसेस में देखे जिसमें पार्टनर ने चीटिंग की है, इस बुनियाद पर भी पार्टनर से बात नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? कि वो भी छोड़कर चला जाएगा। अगर मैंने उसको ज़रा सा भी कह दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसे मैंने रिलेशनशिप्स देखे हैं कि जिसमें पार्टनर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, मुझे अब मैसेज ना आए, मुझे अब कॉल ना आए। तो और फिर भी बेगिंग की जा रही है। अगर और फिर ये कहा जाता है कि अगर तुमने मेरे साथ नहीं रहना, मेरे फ्रेंड बन के रह लो। यानी इस हद तक सेल्फ स्टीम लो हो जाना ये अनहेल्दी निशानदेही कर रहा है कि आप अनहेल्दी लव में मुब्तला हैं। सो याद रखिए कि पहली चीज़, अगर आप अपने पार्टनर से हद से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्यार कर रही हैं, ये बड़ा अनहेल्दी है और इससे अट्रैक्शन लूज हो जाती है। यानी जो शख्स इस वक्त आपको छोड़कर जा रहा है या जा चुका है, वो जब ये देखता है कि ये इंसान मेरे पीछे भागा चला आ रहा है, तो उसको इसमें मज़ा भी आता है और उसको फिर अट्रैक्शन भी फील नहीं होती, क्योंकि उसने तो आपको हासिल कर लिया होता है। वो क्यों आपको दोबारा हासिल करना चाहेगा? क्यों वो आपसे रब्ता रखना चाहेगा? उसको क्या इसमें इंटरेस्ट होगा? वो तो क्योंकि इंसान की टेंडेंसी है, हम हर उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो कि ला हासिल होती है। ठीक, तो याद रखिए कि अगर आप हद से ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर किसी के साथ इतना अटैच हो गए हैं कि अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी करता जा रहा है और आप उसको इग्नोर इस वजह से करते चले जा रहे हैं कि वो इंसान आपको छोड़कर ना चला जाए, तो ये बहुत गलत है। यहाँ पे आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ। और ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो बड़ा सीरियस किस्म का होता है। तो उसमें तो डेफिनेटली कोई भी आपने स्टेप लेना है तो आपने पहले काउंसलिंग लें, वो रिकमेंडेड है। और जो दूसरा कोई भी रिलेशनशिप जिसमें आपको ये साइंस फील हो रहे हैं कि टाइम पास है, तो उसमें आप अपनी अकल को इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। और तब भी अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप रब्ता करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। दूसरी जो मैंने चीज़ देखी है, छोड़कर जाने वाला शख्स क्यों छोड़कर जाता है, वो इस वजह से छोड़कर जाता है कि हम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल होते हैं। हर वक्त, मतलब अगर वो हमें कॉल करता है, मैसेज करता है, इन सेकेंड्स रिप्लाई जा रहा है। कॉल कर रहा है, फ़ौरन से उसकी कॉल को अटेंड किया जाता है और लंबी लंबी बात की जाती है। और हद से ज़्यादा इस तरह से अवेलेबल उसके लिए हुआ जाता है कि अपनी तमाम मसरूफियात को साइड पर कर दिया जाता है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई इंपॉर्टेंट कोई एग्ज़ाम है आपका, कुछ भी है, बट कोई इंपॉर्टेंट ऐसी मीटिंग भी है कि जहाँ पे आप कॉल नहीं ले सकते, मगर आपको डर है कि अगर मैंने इसकी कॉल ना उठाई तो ये माइंड करना जाए। ठीक, अब इस लेवल तक भी लोग अटैच होते हैं। और इस लेवल तक भी अगर आप किसी के लिए अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी नीड्स को टोटली आपने साइड पर कर दिया है और आप दूसरे के लिए अवेलेबल हैं कि छोड़ कर ना चला जाए, तो हद से ज़्यादा अवेलेबल होंगे, दूसरा इंसान आपको क्रेव ही नहीं करेगा। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहती है ना, हर वक्त अवेलेबल रहती है, हम उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं करते। तीसरी चीज़ जिसकी वजह से पार्टनर्स छोड़कर चले जाते हैं, वो इस वजह से कि हम उनको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि इसको अपने मुताबिक मैंने पर ढाल लेना है। तो ठीक करने की कोशिश करने की बजाय आप ये देखें कि आपने इसको एक्सेप्ट किस तरह से किया था। हाँ, आप उन चीज़ों के बारे में नहीं, अगर वो चीटिंग कर रहा है, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, तो उसके ऊपर तो कम्युनिकेट करना बनता है, उसके ऊपर तो काउंसलिंग देना बिल्कुल बनता है। मगर फिक्स इन सेंस इस तरह से कि इसको यानी इसको भी वही गाना पसंद हो जो गाना मुझे पसंद है, इसको भी वही फ़ोन पसंद हो जो फ़ोन मुझे पसंद है, ये हर अपनी एक्टिविटी को मेरे मुताबिक करे। ठीक, ये काम करे, ये वो काम करे और मेरे टाइम के मुताबिक करे, मेरी मर्जी के मुताबिक चले, मेरे नज़रियात के साथ ये चले। तो ये तमाम चीज़ें यानी अगर, क्योंकि ज़्यादातर लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को, कहते हैं कि, और अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शादी करने से पहले भी सोच लेते हैं कि जब मेरी शादी होगी तो उसके बाद मैं अपने पार्टनर के अंदर ये तब्दीलियाँ करूँगा, इसको इस तरह से एडजस्ट करूँगा। ठीक, अब वो कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जो बड़ी माइनर या जो कि एडजस्ट करने के लिए ज़रूरी भी होती है, मगर ज़्यादा लोग 90 to 95% लोग
इस तरह की तब्दीलियाँ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि नामुमकिन। ठीक, तो जब आपने किसी को एक्सेप्ट किया है, आपने कबूल है कबूल है कबूल है, आपने उसको उसी तरह से एक्सेप्ट किया जैसा कि वो है, आपने उसको अपनी कॉपी नहीं बनाना। अगर आप कॉपी बना लेंगे तो उसमें क्या अट्रैक्शन है। तो जब दूसरा हमारा पार्टनर ये देखता है कि हम उसको ठीक करने की कोशिश, फिक्स करने की कोशिश 24/7 करते हैं, वो हमें छोड़कर चला जाता है, उसको अट्रैक्शन ही नहीं फील होती। वो कहता है कि किस मुसीबत में, ये तो हर वक्त मेरे गलतियाँ पॉइंट आउट करता है, फिर तो अपने मुताबिक एडजस्ट करना चाह रहा है, उसकी इंडिविजुअलिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। और चौथी सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है कि हम बहस इतनी लिंगर ऑन कर देते हैं, इतनी लिंगर ऑन बहस हो जाती है कि दूसरा इंसान बोर हो जाता है। वो कहता है कि यार ये बहस ही ख़त्म नहीं हो रही, और इतनी ज़्यादा बीच में स्पेस दे देना, खासतौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में मैं बात कर रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर किसी बात पे कोई नाराज़गी हुई है तो वो फिर लिंगर ऑन है, वो फिर महीनों महीनों तक बात नहीं हो रही दूसरों से, टू द पॉइंट बात हो रही है। ठीक, और डिबेट से कभी भी कोई रिजल्ट, डिबेट जब आप करते हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते आप लोग। सो जब आप चाहते हैं कि आपने कोई बात कन्वे करनी है, कोई ऐसी बात जो कि कन्वे करने वाली बिल्कुल बनती है, तो उसके चैनल्स होते हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। वजह से कि आप लंबी लंबी डिबेट करें, उसका अंदाज़ बड़ा प्यारा हो सकता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ हो सकता है। सैंडविच रूल मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसमें मीडियम, फॉर एग्जांपल आपको ये है कि आमने सामने जब आप बात करेंगे लड़ाई होने के चांसेस, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप आमने सामने बात करेंगे तो दूसरा रिएक्ट करेगा, लाउड बोलेगा और आपको एक चीज़ बुरी लगेगी, तो आप क्या करें कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, सैंडविच रूल अप्लाई करें कि सबसे पहले आप उसकी तारीफ़ करें कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम हो और मैं इसको बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और मुझे तुम्हारी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि तुम ये काम बहुत अच्छा करती हो और या करते हो। और उसके बाद आप लिखेंगे मैं एक चीज़ मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था कि अगर ये काम इस तरह से हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा से उसकी तारीफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम हो, और इस तरह से। अब ये सैंडविच रूल है, पहले तारीफ़ की, बीच में थोड़ा सा आपने उससे जो रिक्वेस्ट करनी वो की, और उसके बाद दोबारा तारीफ़ कर दी, तो एक सैंडविच बन गया और ये उसको बुरा नहीं लगेगा। ठीक, तो इस तरह से अगर आपने कोई भी ऐसी बात कन्वे करनी है जो कि नहीं हो पा रही, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मगर उसमें भी ये देखना चाहिए कि कौन सी बात कन्वे करनी भी है कि नहीं करनी। बहुत हम ऐसी बातें कन्वे कर देते हैं, दूसरे को कहना स्टार्ट कर देते हैं जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, जिससे कि लड़ाइयाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती। सो ये 4 वजूहात होती हैं जब भी कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है, ये मैंने मोस्टली देखी हैं। अगर आप का भी कोई इसी तरह का इशू है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके कोचिंग सेशंस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।